अंशिका एक सीधी साधी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उसकी दुनिया हिला गया। गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। सबके सामने उसका अपमान हुआ। उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। जिस गांव को वो अपना घर समझती थी वही लोग उसके दुश्मन बन गए। अंशिका टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, बदले की आग। एक रात जब अंधेरा अपने चरम पर था, अंशिका जंगल के एक पुराने मंदिर में पहुंची। लोग कहते थे कि वहां एक शैतानी शक्ति का वास है, रक्त बीज। मंदिर टूट चुका था। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा था। अंशिका ने अपनी उंगली काटकर खून से एक अंत्र क्रिया शुरू की। रक्त बीज, मैं तुझे जागती हूं, मुझे शक्ति दे, मुझे बदला चाहिए। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, मंदिर का माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, दिए अपने आप जल उठे और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, बदला चाहिए या अपनी आत्मा। अंशिका ने बिना डरे कहा, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। एक काली परछाई उसके सामने उभरी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा अंधेरे में गुम था। वो था रक्त बीज। ठीक है, मैं तुझे शक्ति देता हूं, लेकिन याद रख, हर खून की बूंद की कीमत होती है। अगली सुबह से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग अंशिका के अपमान के जिम्मेदार थे, एक एक करके खतरनाक हादसों का शिकार होने लगे। किसी का एक्सीडेंट, किसी की अचानक मौत, और हर जगह एक ही निशान मिलता, खून की लाल बूंदें। अंशिका के चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ ठंडी मुस्कान थी। उसने बदला ले लिया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे अंशिका खुद बदलने लगी। उससे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात को उससे सपने आते, जहां रक्त बीज हंस रहा होता, अब तेरी बारी है। उसका शरीर कमजोर होने लगा, आंखें लाल रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके हाथों से खून टपक रहा है, बिना किसी चोट के। वो समझ गई, रक्त बीज सिर्फ बदला नहीं लेता, वो बदले के बाद अपनी कीमत वसूल करता है। अंशिका ने उस शक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हर रात वो और कमजोर होती गई और रक्त बीज और ताकतवर। आखिरी रात वो फिर उसी मंदिर में गई। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने बदला ले लिया। अंधेरे से वही आवाज आई, बदला तो सिर्फ शुरुआत थी, अब तू मेरी है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी और अंशिका चीखने लगी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव वाले मंदिर तक गए। वहां सिर्फ खून के निशान थे और एक नए चिन्ह, रक्त बीज का नया वास, अंशिका के रूप में। अब रात को गांव में एक लड़की दिखती है, लाल आंखों वाली, जो धीरे से कहती है, बदला चाहिए।